सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे समस्याएं सामने आने लगीं, तमाम तरह की नकारात्मक चीज़ें आने लगीं, ठीक उसी तरह से उनके समाधान के लिए बहुत सारे उपाय किए जाने लगे। बहुत सारे वेद, पुराण, अन्य तरह के ग्रंथ लिखे गए जो हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते रहे। लेकिन एक ऐसा भी समय आया कि जब इस दौर में असुरों का समय था, उनका वर्चस्व था, और उस दौर में इन्होंने बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया। उसमें से एक परमार्थ विधान संहिता भी थी, जो धीरे धीरे एक अंतराल के बाद प्रचलन के बाहर आ गई। हालांकि परमार्थ विधान संहिता भी 4 वर्णों को मानता था, लेकिन उसमें थलचर, जलचर, अस्थावर और जंगम, ये 4 विभाजन थे। जबकि हमने बाद में उसे 4 वर्णों में कर दिया, और वो वर्ण आज हमारे लिए संकट हो गए। हम लगातार इस तलाश में रहते हैं कि तमाम सद्गुरुओं से, धर्मगुरुओं से, तमाम तरह की विधाओं के जो विशिष्ट लोग हैं उनसे मुलाकात करें, आपसे रूबरू कराएं, और हम बताएं कि क्या क्या कुछ बदल रहा है इस देश में, क्या कुछ नया हो रहा है। तो इसी क्रम में आज हम आ गए हैं जौनपुर और शाहगंज के बीच में एक जगह है रुदौली, जहाँ श्री पुरुषोत्तम शुक्ल जी जो परमार्थ विधान संहिता के साधक हैं। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि बचपन से ही ये जो बहुत छोटे थे तभी से साधना करते थे, और परिवार के लोग इस बात से इनकी साधना को देख करके रहते थे कि कहीं ये साधु न हो जाएं, सन्यासी न हो जाएं, घर न छोड़ दें। और घर से बांधे रखने के लिए बहुत सारे माता पिता के साथ परिवार के लोगों ने भी उपाय किया। आदरणीय गुरुदेव ने बहुत सारे उद्यमों में भी परिवार वालों का मन रखने के लिए हाथ बटाया। लेकिन कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जैसा बचपन बीता, उसी को आगे बढ़ाते रहे, और आज 65 साल की उम्र में, जिसमें से करीब करीब 50 वर्ष तो साधना में बीत गए, इसमें सद्गुरुओं की भी, अपने गुरु के लिए भी तलाश इन्होंने जारी रखी। और फिलहाल शिव संस्थानम और अंतर्विज्ञान शोध संस्थान एवं विश्व कल्याण सेवा न्यास ट्रस्ट की स्थापना करके लोक कल्याण में जुटे हैं। किसी तरह से किसी से कोई मदद नहीं लेते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं, और कितने अद्भुत तरीके से करते हैं, हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। तो गुरुदेव प्रणाम, स्वागत है हमारे चैनल प्रखर आस्था में। हमने एक धार्मिक चैनल शुरू किया है और कोशिश करते हैं कि आप जैसे सत्पुरुषों का सामीप्य भी मिले, और हम अपनी बात आपके माध्यम से, आपकी बात लोगों तक पहुंचाएं, लोगों का कल्याण हो। तो गुरुदेव, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सुना है कि बहुत सारी चीज़ें जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े और लोग अनुष्ठान करते हैं, उनसे तमाम तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है कि आप देख लें, सुन लें, उस व्यक्ति के बारे में जान लें, और उतने में ही उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, ये जो विधाएं हैं अलग अलग हैं जी। अब यज्ञ की विधाएं किस युग में थी, उसका महत्व किस युग में था, वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है जी। जो पहले आपने सभ्यता की बात कही, सभ्यता के बाद भी मानवता में दानवता कहाँ से प्रवेश करता गया, उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ पहले विद्या चलती थी जी। जिस विद्या के सूत्रों को धारण करके जन कल्याण में हम लोग लगे हुए हैं। और जिस सभ्यता की बात चल रही है शिक्षा के माध्यम से, तो शिक्षा के माध्यम से आप सांसारिक व्यवस्थाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को नहीं चला सकते जी। आध्यात्मिक व्यवस्था क्या है? जो अंतःकरण के भावों को एकाग्र करके मन पर अंकुश लगा करके जीवात्मा परमात्मा की सानिध्यता को स्थापित कर सके जी। एक आत्मसूत्र स्थापित कर सके। कहीं भी जैसे भी आप ध्यान में बैठ करके किसी के लिए भी अगर इस भाव में आप बैठ जाते हैं कि
अब इस व्यक्ति का कल्याण करना है या होना चाहिए, वह पात्र है कल्याण लायक कि नहीं, कि जिसको चाहिए उसको। उसकी पात्रता भी देखनी चाहिए। जैसे आज यज्ञ हो रहे हैं, सारे कल्याणकारी लोग कल्याण कर रहे हैं, सिद्धियां हैं लोगों की, जो भी है भाई, हम उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहते जी। कारण कि सबकी विधाएं अलग अलग है। लेकिन कल्याण कैसे हो रहा है, हमारी मानवता दानवता में कैसे परिणित हो जा रही है। मानसिक प्रदूषण ही दानवता है। जब हमारा मानसिक प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है तो अब उस पर तो एक विचारणीय विषय आकर के पैदा हो गया कि उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो ये जो अभी आपने कहा अंतर्विज्ञान, अंतर्विज्ञान एक ऐसी विधा है जो हमारे अंतःकरण के भावों को प्रकाशित करती है, मानसिक प्रदूषणों को धीरे धीरे समाप्त करती है। और जब आप किसी की आकृति को ध्यान में लेकर के जीवात्मा और परमात्मा की सामंजस्य को एक सूत्र में पिरो करके जब आप एकाग्र होंगे, उसके कल्याण के लिए अंतर्भाव से उस परमात्मा से विनय करेंगे, तो वो सुनेगा। तो निश्चित है वो शरीर चाहे अमेरिका में हो चाहे कहीं भी हो, आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो वहां जाकर के वो काम करना शुरू करेगा। ये अंतर्विज्ञान का जो विषय है 711 सूर्य और 711 चंद्रमा के साथ मिलकर के काम कर रहा है। तो इसमें तो बड़ा तेज है, जैसे ये तो बड़ी एनर्जी हो गई। जो सूर्य हम देख रहे हैं एक ही सूर्य नहीं है, सूर्य असंख्य है, लेकिन उस असंख्य सूर्य में से 711 सूर्य और 711 चंद्रमा की किरणों में हमारा अंतर्विज्ञान कार्य कर रहा है। धरती पर कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको सुधारने के लिए हम लोग अनुसंधान न कर रहे हो। हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि किसी प्रकार से मानसिक प्रदूषण दूर हो। जैसे पर्यावरण प्रदूषण दूर हो, वैसे मानसिक प्रदूषण दूर हो। ये मानसिक प्रदूषण के नाते ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, न कि वो अलग से कहीं हो रहा है, हमारे मानसिकता के प्रदूषित होने के नाते। मतलब एक अलग तरह की रेज इस वातावरण में फैल रही है केवल मानसिक प्रदूषण के नाते। हाँ, मानसिक प्रदूषण के नाते, कारण कि जो भी हमारा विज्ञान बना है जी, वो अब जैसे आसमान पर हमारी जहाजें चल रही है, लेकिन उनके पीछे जो कार्बन छूट रहा है, हाँ, वो हमारे ओजोन की परतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कारण कि ओजोन की परत से जो अंतरिक्ष से किरणें छन करके आ रही हैं, ये बीच में बाधक है। हम लोगों के पोषण के लिए जो आ रही है जी, सारे जितने हैं जलचर थलचर स्थावर जंगम जितनी भी चीजें हैं, ऊपर से जो रेजें आ रही है, किरणें जो आ रही है, यहाँ सबको पोषण दे रही, पोषित कर रही है। लेकिन जो हवाई जहाजें चल रही है या जो रेलगाड़ी चल रही है या जो कुछ भी जितने भी संसाधन विज्ञान के आधार पर बने हुए हैं, वो सब एक तरफ तो हमारे लिए फायदेमंद हैं और उससे ज्यादा कहीं नुकसानदायक है। तो इस समय इस परमार्थ विधान संहिता के तहत हमारे इस देश में कह लीजिए या धरती पर कितने लोग होंगे जो इसके लिए कार्य कर रहे होंगे? अब जैसे कि हम लोगों को सत्संग में मिला है, जो हमारी परम गुरु सत्ता है जी, उनके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि कह रहे हैं कि 23,54,532 आत्माएं गुरु मंडल से मैं धरती पर भेज चुका हूं। तो वो सशरीर हैं, वो सशरीर है और कहीं न कहीं आप ही की तरह वो भी वो लोक कल्याण में निश्चित है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से जाने अनजाने में जी वो उस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लगे हुए कर रहे हैं। नहीं तो ये जैसे विधान तो एक ही है, लेकिन किस स्वरूप में कहाँ है ये कैसे पता चले? इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं जी, अभी जो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे पीछे हो रही है, जैसे अभी एक अनुसंधान था अंतरिक्ष पर हम लोगों का जी, कि उस पर जो है अंतरिक्ष में जो हम लोग अनुसंधान कर रहे थे कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, परिस्थितियों को कैसे कंट्रोल किया जाए और स्थिति को कैसे सुधारा जाए। जब ये आया था, कोरोना आया था जी, कोरोना की परिस्थिति, आज हम अंतर्विज्ञान के माध्यम से कह सकते हैं कि इस प्रकार से कोई भी महामारी जी, अगर वो ईश्वर जिसको अव्यक्त सत्ता हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, उसकी सारी ऊपर व्यवस्था को की अनुभूति में हम लोग अनुभूत कर रहे हैं, वो सत्ता जो है वो जब चाहे कोई बैक्टीरिया पैदा कर दे। लोग कहते हैं फला ने किया, फला ने किया, फला कोई नहीं किया। ये सब प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। ये जो आपदाएं आती हैं वो हमारी कमियों के नाते आती हैं, हमारे प्रदूषण के नाते आ रही हैं।
हमारे अंदर सुधार नहीं हो रहा है इसलिए। हाँ, नहीं हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए आ रही विपत्तियां आती हैं, हमारे विकास के लिए आती हैं, विनाश के लिए नहीं आती हैं। जी। अगर आप अपने बच्चे को डांट रहे हैं, दो झापड़ मार रहे हैं, तो क्यों मार रहे हैं? उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन हमारे अंदर इसके बाद भी सुधार नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि अंतर विज्ञान के माध्यम से ये हम लोग पूर्ण रूप से बिल्कुल मानसिक रूप से हम लोग संतुलित हैं कि राष्ट्र जो है विश्व राष्ट्र की स्थापना करेगा, विश्व धर्म की स्थापना करेगा। विश्व धर्म का अर्थ है मानव धर्म। जी। जैसे देखिए पशुओं में, देखिए पशुओं का अपना धर्म है, वृक्षों को देखिए अपना उनका धर्म है, अपनी भाषा है। लेकिन मनुष्यों में चीजें नहीं है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, धरती का नहीं बल्कि अंतर क्षेत्र से लेकर के पूरे ब्रह्मांड का एक विशिष्ट मानव स्वरूप, विशिष्ट रूप से माना जाता है। जी। यहाँ तक कि देवता भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य तन मिल जाए। हाँ, लिखा भी लेकिन इस तन को पा करके भी हम लोग जो है सदमार्गी नहीं रह गए हैं, सदमार्गी नहीं रह गए हैं। और आज जो हम वेद की बात करते हैं, पुराण की बात करते हैं या शास्त्रों की बात करते हैं, ये हमारे लिए हर प्रकार से उपयोगी थे। जी। जो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, राजर्षियों ने, देवर्षियों ने मिल करके एक रचना किया जी। कि जीवन को या जीवन की यात्रा हम इनके पथ प्रदर्शक में कैसे करें। एक मार्ग दिखाया उन्होंने। तो वह जो पथ प्रदर्शक मार्ग था हमारे वेद के रूप में, पुराण के रूप में, गीता के रूप में, भागवत के रूप में, शास्त्रों के रूप में, तमाम किस्म की जो पंडुलिपियां वहां पर, तो उसके माध्यम से जो हमारा जीवन यात्रा चल रही थी उसमें ग्रहण लगा। तो इसमें तो युग का भी असर कहा जाएगा, ये भी तो वेदों में ही लिखा गया है। हाँ, वेदों, देखिए युग तो अपना, अब समय की बात होती है, जैसे मौसम बदलता है जी। जाड़े में जाड़े की अनुभूति हो रही, गर्मी में गर्मी की अनुभूति हो रही है, वर्षात में वर्षात की अनुभूति हो रही है। उसी प्रकार से युगों की भी बात है। हाँ, जैसे कलयुग में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो देखिए गलत रास्ते पर है। जब हम कहते हैं सतयुग की बात आती है तो सतयुग का अर्थ होता है 100% प्रकाश। जी। सबकी बुद्धि निर्मल, पवित्र, प्रकाशित। हर जगह जहां देखिए तहां धर्म की चर्चाएं, अधर्म से लोग दूर, हिंसा से लोग दूर। हाँ, और एक मानव धर्म मानते हैं। और ध्यान की पद्धति की प्रक्रिया जो थी उनकी जी सतयुग में चलती थी, ध्यान की प्रक्रिया। लेकिन उसमें भी हिरण्यकश्यप पैदा हुआ, उसमें भी हिरण्याक्ष पैदा हुआ। तो रहेंगे ही नहीं, तो मान्यता अगर अंधेरा नहीं रहेगा तो उजाले का, प्रकाश का कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद हमारा त्रेता आया। जी। त्रेता का मतलब 3 हिस्सा प्रकाश, 1 हिस्सा अंधकार। सतयुग का मतलब 100% प्रकाश। तो जब त्रेता आया तो त्रेता में भी महाविभूत शक्तियां साक्षात ब्रह्म रूप में आकर के धरती के पाप को खत्म किया, अंधकार को समाप्त किया। तब तक द्वापर आ गया। द्वापर का अर्थ होता है कि 50% प्रकाश, 50% अंधकार। जी। तो जब द्वापर बीता तो कलयुग आ गया। कलयुग में 98 अर्थात 98% अंधकार और 2% प्रकाश, जिसपे आज धरती टिकी है। हाँ, जिस पर धरती। लेकिन ये 2% प्रकाश इतने मजबूत हैं कि 98% अंधकार उसको खत्म नहीं कर पा रहा है। मतलब ये 2% जो प्रकाश है, ये राख में दबी हुई वो चिंगारी है जो कभी भी जल सकती है। हाँ, कभी भी जल सकती है। तो ये क्या लगता है कि आने वाले कितने वर्षों में एक नई दिशा देश को, राष्ट्र को, विश्व को मिलेगी? जैसे अभी हम लोगों को सत्संग में मिला है जी। हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं, परम गुरु सत्ता के चरणों में निवेदन आग्रह होता है, तो जब गुरु सत्ता और जीवात्मा दोनों का सामंजस्य जुड़ता है तो उसको हम लोग सत्संग कहते हैं। जी। जब जीवात्मा परमात्मा की सानिध्यता होती है तो उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग में हम लोगों को मिला है कि अभी ये जो सामने 2025 आ रहा है, इस समय वो बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा मनुष्य धरती पर नहीं है, चाहे गर्भ में बच्चा ही क्यों न हो जी, और धरती पर जितने मनुष्य हैं सबके अंदर देवासुर संग्राम चल रहा है। अंदर अंदर ही अंदर कुछ देर अच्छा, कुछ देर बुरा, कुछ देर अच्छा, कुछ देर बुरा, चिंतन में ही चलता है। तो इसको कहते हैं देवासुर संग्राम। और फिर वो सत्ता कह रही है कि अब इसके चंद समय बाद जो भविष्य में जो आने वाले समय में, बहुत चंद समय, ज्यादा नहीं, बहुत चंद समय में
अब उसको हम 25 भी कह सकते हैं, उसको हम 26 भी कह सकते हैं, 27। नहीं 27 तो जाएगा ही नहीं। उसमें तब हो रहा है कि धर्म और अधर्म का युद्ध चालू होगा, पूरे धरती की बात कर रहा हूं जी। तब वो धर्म और अधर्म का युद्ध चालू होगा। ये भी चलेगा 2031 तक, धर्म अधर्म का युद्ध, धर्म अधर्म का युद्ध 2031 5-7 सालों तक। हाँ 6 सालों तक। हाँ, तब उसके बाद सत और असत का युद्ध चालू होगा 31 2031 से, जो मिला है सत्संग से। हाँ हाँ, जो अभी हाँ, अब विधाएं क्या होगी वो तो समय बताएगा। अभी तक 50 साल के अनुसंधान में जो भी मिला है प्रमाणित हुआ है और आगे प्रमाणित होगा जी। तो उसके बाद 2031 के बाद मिल रहा है कि शत और असत का युद्ध चालू होगा, मतलब एक निर्णायक युद्ध चालू होगा। तब ये जाएगा 2035, 36, 37 के आसपास तक जा सकता है जी। और जिस प्रकार से मिल रहा है कि 2040 के अंदर सत जो है अपने प्रकाश में आ जाएगा, असत जो है क्षीण हो धरती जाएगा। से मिट जाएगा। उसके बाद हमारे देश में 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे, एक भारत का राष्ट्राध्यक्ष बैठेगा, एक विश्व राष्ट्राध्यक्ष बैठेगा। ये हमारी अंतर्विज्ञान की प्रणाली जो है, हमारे अंतर्विज्ञान की जो व्यवस्थाएं हैं, ये भारत से ही पूरे दुनिया को विश्व राष्ट्र का संदेश देंगे और विश्व राष्ट्र को एक सूत्र में बांध करके मानव धर्म में जोड़ करके विश्व गुरु की उपाधि से उपास्य होकर के आगे भविष्य का निर्धारण करेंगे। और फिर अंतर्विज्ञान धीरे धीरे स्थापित भी होगा। इसका साधक, हाँ, 2 चीजें, एक तो अंतर्विज्ञान स्थापित होगा और एक परमार्थ विधान संहिता स्थापित होगा। हाँ वही तो, दोनों एक ही है एक तरह से देखा जाए तो, एक दूसरे के पूरक है। परमार्थ विधान संहिता एक ग्रंथ है और ये अंतर्विज्ञान एक प्रयोग विधि है, लेकिन जुड़ा तो दोनों नहीं, वो एक ही चीज है, एक ही चीज है। हाँ, चीज वही है, लेकिन जो जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं तो साधना की पद्धति में हाँ, जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं या साधना में लाते हैं तब वो अंतर्विज्ञान कहा जाता है, और जब उसको विधान के रूप में देखते हैं तो परमार्थ विधान दिखाई पड़ता है। गुरुदेव, एक बहुत सामान्य सी बात है और बहुत, जैसे आसुरी शक्तियां लगातार अभी भी बढ़ती जा रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा उसको कह लीजिए, और ऐसे दौर में बहुत सारे लोग, करीब करीब हर परिवार में कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, किसी को किसी तरह की दिक्कत है, सारे लोग उसे सुधारने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। हाँ, जब ये कार्य हमने शुरू किया, हमने नहीं शुरू किया, हमसे शुरू कराया गया, हमारी गुरुदेव गुरुसत्ता ने शुरू कराया। पहले तो प्रशिक्षण में हुआ, जब गुरुदेव का दर्शन हुआ, बहुत परिश्रम के बाद, जब मैं 2 में पढ़ता था तभी से मैं ध्यान करता था जी। जब करीब 6-7 क्लास में गए तो एक पैर पे मैं गुरु को ही खोज रहा था, एक पैर पे खड़ा हो जाता था तो 6-7 घंटे, 8-8 घंटे, यहाँ तक कि 16 घंटे का रिकॉर्ड हुआ। एक पैर पे 16 जब पैर में हटाता था तो वहां की जमीन कत्थई कलर की हो जाती जहां पैर रखता था। अच्छा। तो रात में एक दिन स्वप्न हुआ कि नंगे पैर क्यों अपनी एनर्जी धरती में डाल रहे हो, कल सुबह तुम्हें 8 बजे से 10 बजे के बीच में एक रुद्राक्ष की माला और एक मृगशाला दूंगा। ये स्वप्न आवाज आई, मैं देखा नहीं जी। और जब मैं सुबह उठ रहा हूं तो फिर अपने नित्य क्रिया में लग गया, लेकिन 8 बजते बजते हमारे एक रिश्तेदार थे, वो आ गए। इधर गोरखपुर के बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने कहा कि एक वृक्षशाला हमको बहुत बड़ा मिला हुआ था और नेपाल से हमको रुद्राक्ष की माला मिली थी, तो आप बहुत पूजा वूजा करते थे, तो मैंने सोचा कि आपको दे दिया, आधा वृक्षशाला आपको दे दें और एक रुद्राक्ष की माला। तो मैं वही सिर्फ देने आया, तब हमको ध्यान आया कि तो मैंने रात में स्वप्न में भी सुना था कि आपको कल दूंगा। अब उनका विधान देखिए। हाँ, और ये हुआ कि हाँ, वही कि उसी वृक्षशाले पर अब तुमको बैठ करके या खड़े होकर के जो कुछ भी करो वही करना है। तब मैं वृक्षशाले का प्रयोग करना शुरू किया जी। तो एक समय ऐसा है कि गुरुदर्शन हुआ। गुरुदर्शन भी इस प्रकार से हुआ कि जैसे मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ, उस दिन मैंने प्रण कर लिया था कि या तो करो या तो मरो जी।
या तो गुरुदेव दर्शन दीजिए, आखिर दोष क्या है हमारे अंदर, मैं तो आपके चरणों की उपासना के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे जीवन में कहीं भी कोई लालसा या कोई ऐसा भाव अभिलाषा हो, आप कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो तो आप दर्शन मत दीजिए। अगर निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास और भक्ति और समर्पण के साथ मैं आपके चरणों की आराधना कर रहा हूं तो आप दर्शन दीजिए जी। अब लोग ये कहते होंगे कि भगवान का पूजा क्यों नहीं किया, देवी देवताओं का पूजा क्यों नहीं किया, अब मैं क्यों नहीं किया, ये हमको नहीं पता। हमारी प्रेरणा स्रोत हमको जो प्रेरणा मिली मैं वही किया जी। और तब मैंने देखा कि ये एक बहुत विशाल जंगल है, जंगल में एक रास्ता बनी हुई है और उसमें से एक जैसे ट्रक की लाइट जैसे आ रही है। हमने सोचा कि उस जंगल में कहाँ से ट्रक आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ी तो फिर हमने कहा ये तो ट्रक नहीं है। प्रकाश में एक प्रकाश की आकृति मिली, जैसे सुखासन पर बैठा जाता है तो जैसे प्रकाश का वृत्त है, उस वृत्त में भी एक प्रकाश का मानव स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। जैसे सर है, हाथ है, पैर है, लेकिन वो जैसे परछाई दिखाई पड़ रही है वैसे वो प्रकाश दिखाई पड़ रहा था। तो जब वो प्रकाश सीधा मेरे सामने आया ऐसे, तब ऐसे हो गया। अच्छा, सम्मुख। हाँ, पहले तो सीधा आ रहे, जब यहाँ करके ऐसे हो गए तो उस समय क्या हुआ, ये जैसे खुलना शुरू हुआ और हमें लगा कि 4-6 बहुत बड़े बड़े बम दग रहे और ये पट खुला, लगभग 12 फीट खुल गया। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा है। और जैसे ये हमारा जो हाड़ मांस की शरीर देख रहे हैं, तो जैसे लोग दस्ताना लगाते हैं हाथ में, लगता था कि हमारी पूरी शरीरिया ये दस्ताना हो गई और वह स्वरूप इसी में आकर के बैठ करके पैर में पैर चला गया, अंगुलियां अंगुलियों में चली गई और हम हाथ में हाथ चला गया, सर में सर चला गया। उसके बाद वो दशा खत्म और हमको लगा कि मैं बहुत ऊंचाई से गिर गया। घबराहट हुई, जब घबराहट हुई तो आँख खोला तो हमने कहा तो मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर उसी प्रकार से मैं साधना करना शुरू किया। 1 महीने तक पहले जो दिखाई पड़ता था वो भी बंद हो गया। हमने कहा तो अंधकार हो गया, का मामला गड़बड़ हो गया, कैसे हो गया। तब रात में स्वप्न फिर हुआ कि जब मैं तुम्हारे अंदर बैठ गया तो तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं। तब 1:30 बजे रात को मैंने देखा तो 1:30 बज रहा है घड़ी में, तो मैं फिर उठ करके बैठ करके जैसे आंख मूंदा तैसे वो गुरुसत्ता मेरे सामने प्रकाश के रूप में खड़े हैं। वो कुछ बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा। तब मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप बोल रहे हैं, आवाज ओंठ हिल रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं जी। तब उन्होंने अपने मस्तक से प्रकाश देना शुरू किया, जैसे पानी का फुहारा होता है। और जैसे पानी के फुहारे में आप शैम्पू लगा लिए हैं और साबुन लगाए हुए हैं, तो जिस प्रकार से गाज निकल करके बाहर जाती है, उसी प्रकार से मेरे शरीर से सारे जैसे कचड़े निकल करके बाहर जा रहे हों। तब उसके बाद जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ उसी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, शुद्धिकरण के बाद? हाँ, शुद्धिकरण के बाद। तब वो जो कह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ। ये उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा प्रशिक्षण कार्य शुरू होगा। तब उन्होंने प्रशिक्षण कार्य शुरू कराया। 6 महीने तक प्रतिदिन मैं 7 घंटे बैठता था एक मुद्रा में। अच्छा। और ध्यान में बैठते थे, आसमान जैसे लगता था कोई चीज हमारे शरीर में से निकला और खट से निकल गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं, लेकिन अनुभूति होती रहती थी। तब उसके बाद जैसे लोकांतर खंड मंडल पढ़ते हैं, देवताओं का क्षेत्र, फला क्षेत्र, सारी चीजों को क्रॉस करके कितनी ऊंचाई पर निकल जाता था, इसका गणना नहीं थी हमारे पास। वहां से एक प्रकाश का जैसे डोर आता था, वो वृत्त बनता था, उसी में बैठते तो सीधा निकल जाता था। ये प्रक्रिया हमारी 6 महीने चलती रही। तो वहाँ बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का हमको वहाँ प्रशिक्षण दिया गया। महाकाल त्रिशूल, महाकाय त्रिशूल और महाप्रलयंकर त्रिशूल, अजय धनुष, तरकस बाण, मुखाग्र चक्र, मतलब गणना बहुत है। ऐसी गिनाएंगे तो लगभग हमारे पास जितने अलौकिक अस्त्र शस्त्र हैं वो सबकी जानकारी। हाँ, तो जब ये प्रशिक्षण चल रहा था हमने कहा गुरुदेव इस प्रशिक्षण की क्या जरूरत पड़ी। कहे देखो प्रशिक्षण की ये जरूरत पड़ रही है कि अभी तुमको पता नहीं है, परमात्मा आत्म परिधि पर 14 कल्प से एक पैर पे खड़े होकर के हमें पुकार रहे हैं। तो जब मेरे कान में आवाज पड़ी तब मैं उनके सामने जाके प्रस्तुत हुआ कि बताइए परमात्मा क्या कारण, क्यों हमको बुला रहे हो, क्यों हमको पुकार रहे हो। तो उन्होंने कहा प्रभु ये सकल ब्रह्मांड इस समय अंधकार से व्याप्त हो गया है
अब अंतिम निर्णय आपको लेना है कि इसको खत्म किया जाए कि इसको उबारा जाए। कारण कि हमारा परमात्म मंडल, हमारा ऋषि मंडल, हमारा देव मंडल, हमारा दैवी मंडल, 4 मंडलों से सकल ब्रह्मांड की प्रक्रिया का संचालन होता है। 4 मंडल ही, बस दूसरा कोई नहीं। अब आप मंडलेश्वर बन करके यहाँ बैठ के वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमको मिला है परमात्म विधान जो बताता है तो वो यही है कि 4 ही मंडल ऐसे हैं जो समग्र ब्रह्मांड का संचालन करने में अपना पूर्ण भागीदारिता निभा रहे हैं। तो हमने कहा, तो गुरुदेव ने कहा कि भाई तो तुम्हारे 4 मंडल क्या कर रहे हैं? कहें सब लोगों ने हथियार रख दिया। जिनको शिव कहा जाता है, फिर भगवान शंकर तो सगुण में है, शिव निराकार में है, मैं परमात्मा मैं भी निराकार में हूँ। नाम गुण अलग अलग है, कार्य क्रियाएं अलग अलग हैं, त्रिदेव हैं, त्रिदेवियां हैं, देवता हैं। सब लोगों ने इतना वरदान दे दिया और उस वरदान का दुरुपयोग होते होते आज ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे सारे देवी देवता मतलब सारी मंडली शक्तियां असुरों के सामने घुटने टेक दिया। अब ये परवश हो गए, ये किसी को न मार सकते हैं न बचा सकते हैं। आज इनके भक्त देखिए चारों तरफ चिल्ला रहे हैं, ये देख करके दुखी हैं, ये बचा नहीं पा रहे हैं जी। और सकल ब्रह्मांड को कोई ऐसी चीज नहीं, एक एक जन जन पर, एक एक वस्तु पर, ब्रह्मांड के कण कण पर इनका आधिपत्य हो चुका है। और 1,56,000 1,54,000 चतुर्युग तक की तपस्वी शक्तियां इस ब्रह्मांड को अपने घेरे में ले लिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं त्रैलोक सृष्टि चक्र पर जाकर के पहले निरीक्षण तो कर लूं कि आखिर ये उसमें हो क्या सकता है। एकदम से ब्रह्मांड खत्म कर दिया जाए, फिर से रचना हो कि फिर इसमें कुछ सुधार किया जाए। तो जब हमारे परम गुरुदेव उस त्रैलोक सृष्टि चक्र की परिधि पर जब गए तो उन्होंने पूरे संसार को देख रहे, तो सावन भादव की तरह रात की अंधेरी घनघोर अंधेरी रात की तरह देख रहे पूरे ब्रह्मांड को। लेकिन कहीं कहीं जैसे जुगनू दिखाई पड़ता है वैसे जुगनू दिखाई पड़ रहा था। तब उन्होंने कहा कि तो भक्ति है, भक्ति जो है भक्तों के हृदय में बैठी हुई है। अगर ब्रह्मांड खत्म की, अगर प्रलय हुआ तो ये भी उसी प्रलय में चले जाएंगे। तो उन्होंने परमात्मा से कहा, परमात्मा अब आप घबराइए नहीं, अगर आपका परमात्मा मंडल फेल हुआ, गुरु देव मंडल फेल हुआ, ऋषि मंडल और दैवी मंडल शक्तियां फेल हुई, तो अभी मेरा गुरु मंडल बचा हुआ है जो अर्ध चंद्राकार के ऊपर जो बूंदी है उसी को गुरु मंडल कहते हैं जी। तब जब वहां आए तो जब वहां जीवात्माएं प्रकाश के रूप में थी तो कहा, प्रभु आप कहाँ गए थे? तो हुआ कि हम त्रैलोक सृष्टि पर गए थे, ऐसी ऐसी विपत्तियां पूरे ब्रह्मांड में आ गई, हमको पता ही नहीं, वो लोगों ने बताया तब उधर दृष्टि गई, नहीं तो हमसे त्रैलोक से क्या लेना देना, ध्यान ही नहीं था मेरा उधर, कोई मतलब नहीं था। तो हुआ क्या हुआ, कहना अब उसको सुधारने के लिए अब हमने वहां बीड़ा उठा लिया है। तो सारी शक्तियां असंख्य अनंत खड़ी हो गई सुधारने के लिए। गुरुदेव आदेश दे 2 घंटे में सुधार के चले आते। कह नहीं, वहां जो है जो ईश्वरी विधान, जो परमात्म विधान है, उसी के हिसाब, उसकी मर्यादा की रक्षा करना है। आप अगर त्रैलोक में जा रहे हो तो लोक लोकांतर खंड मंडलों के जहाँ क्षेत्र हैं जैसे हैं, वहां के संविधान की रक्षा करते हुए उसी के आसुरिक शक्तियों का दमन करके भक्ति भाव से प्रेरित आत्माओं को वहां जागृत कर देना है और फिर कार्य करके वापस चलाना है। तो वहां से उन्होंने 23,54,532 आत्माएं धरती पर अवतरित कर दिया और वो आज अपना कार्य। लेकिन यह है कि अभी उनको पता, हम जब कभी कभी हम लोग कहते हैं गुरुदेव आखिर उन लोगों से हम लोगों की कब मुलाकातें होंगी, तो उन्होंने कहा कि समय आने दो, जब पर्दा हटा देंगे, जब बाह्य जगत का कार्य शुरू होगा तो सबसे मुलाकातें होगी। अभी अंतर जगत का ही कार्य चला। जिस समय हम लोगों ने कार्य शुरू किया इस क्षेत्र में, गुरुदेव ने जब कार्य शुरू कराया तो एक मनुष्य पर 3.5 करोड़ सूक्ष्म आत्माओं का दबाव रहा, एक मनुष्य पर। अब भले ही वो प्रभाव न डालती हो या डालती हो अलग चीज है, लेकिन 3.5 करोड़ था। लेकिन आज समाप्त होते 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 ये सूक्ष्म जगत की जो आसुरिक शक्तियां जो हमारे विचारों को, मन को, भावों को, आचरण को, व्यवहारों को, ज्ञान को, विज्ञान को, विद्या कला, ये सबको जो ध्वस्त कर रही है अंतर क्षेत्र में, अब इनका संख्या हजारों में आ गया, बहुत अंतर आ गया, लाखों में आ गया, लाखों से हजारों में, लाख हजार में पहुंच रहे हैं।
और हम लोगों का संकल्प है कि 2026 पूरा होते होते पूरे विश्व में एक भी मनुष्य सूक्ष्म जगत की आत्माओं से धरती पर कोई दुखी नहीं रहने पाएगा। हम लोग लिख करके दे देंगे। तो ये तो एक कारण कि ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं हो रहा है, ये परमात्म विधान से गुरु सत्ता के निर्देशन में ये परमात्मा का कार्य हो रहा है। इसमें हम लोगों का कोई बिजनेस नहीं, कोई आश्रम, कुछ नहीं। आज तक मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, नहीं वो पता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं कार्य नहीं कर रहा हूं। उसमें भी जब हम लोग ध्यान में बैठते, जैसे आप कोई परेशानी लेकर के आए तो मैं बैठता हूं। अगर आपके अंदर जो शक्ति केंद्र 9 हैं, जैसे 9 दुर्गा की उपासना होती, दुर्गा माने शक्ति, 9 माने 9 प्रकार की, तो 9 प्रकार की शक्तियों का 9 ग्रंथियां सहस्त्रशार से मूलाधार तक हर व्यक्ति के अंदर है। उसको हम लोग देखते हैं किसी जन्म के पाप रूपी संस्कारों का उदय तो नहीं हो गया है। यह भक्ति पक्ष में है नहीं, ईश्वर के प्रति आस्था है कि नहीं है। अगर बिल्कुल वो असुर का ही स्वरूप है तो अलग बात है। हम लोग, अगर आप चाहे करोड़ों रुपया दे दे, हम लोग हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मनुष्यता है, अगर मनुष्यता है तो एक बार अगर महाकाल भी है तो उससे हम लोग रक्षा कर सकते हैं। ये हमारे गुरुदेव का संकल्प है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे हम लोग जीवन यात्रा के उस गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं जहां से परमात्म विधान जन जन में लागू होगा। मतलब एक नया सवेरा होगा और एक नई साफ सुथरी राह इस दुनिया को मिलने वाली है। एक प्रकाशित भावनाएं लोगों में पैदा होंगी। जो आज दूषित हो गया है, अब अनुभव तो सभी कर रहे हैं, माने या न माने। हाँ। हमें नहीं कह रहे, देखिए बहुत सब लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं। अब जैसे कोई कहता है कि फला है फला है, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग ये कहते भाई सब काम कर रहे हैं। अब अगर वो लोग लालच बस काम कर रहे हैं, प्रतिष्ठा बस काम कर रहे हैं, यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो उस विधान के अंतर्गत नहीं आ रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विधान को कहाँ मानेंगे, वो तो भौतिक जगत में ही अभी हैं आज। देखिए विधान जब लागू हो चुका है तब तो नहीं, अंदर से लागू हो चुका है। गुरु सत्ता ने संकल्प ले लिया है कि इस विधान को हम लागू करेंगे। तो जो नहीं मानेगा तो उसके लिए तो उनके पास समय चक्र है, उनके पास काल चक्र है, उनके पास महाकाल चक्र है, उनके पास महारुद्रों की गति है, वो तो मना लेंगे। हाँ, उनके पास तो बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे आप यहाँ चाहे 9 सिद्धियां लेके बैठी हैं, 9 निधियों को लेकर बैठे, 8 सिद्धियों को लेकर के आप बैठे हुए, जगत के बहुत बड़े शक्तिशाली होकर के बैठे हुए, लेकिन सेकंडों की बात है, वो जब चाहेगा तो सीधा कर देगा। सब वहीं से संचालित है। आज हम लोग कभी कभी मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं कि जब आप स्वयं कहते हैं कि मैं स्वामी हूं, तो कभी कभी हम लोग बैठते हैं, मन में हंसी भी आती है कि एक मनुष्य होकर के स्वामी कैसे हो सकता है। न उसने जल बनाया, न अग्नि बनाया, न पृथ्वी बनाया, न आकाश बनाया, न धरती बनाया, कुछ नहीं बनाया, और उसके बाद कहता है कि मैं स्वामी हूं। तो स्वामी वही कह सकता है। अब हम कुछ रचा हो नहीं, अब हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं मैं। अब कभी भी ईश्वर की पदवी नहीं लेकर के बैठना चाहिए, कारण कि ईश्वर ईश्वर है, मनुष्य मनुष्य, मनुष्य मनुष्य। देखिए भगवान राम की चर्चाएं आज हम 10,000 वर्षों से कर रहे हैं जी। और सत्य है, वो हमारे आदर्श हैं, हमारी मर्यादा है, हमारे धर्म है, हमारे ब्रह्म है, सब कुछ है, हमें नहीं कह रहे। लेकिन भगवान राम की उपाधि और आज उपास्य जो है कैसे हैं, जब उनके अंदर एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसी महाशक्ति रामेश्वरम में शिव को आवाहन करके जब उनके हृदय में संस्थापित कर दिया, तब से भगवान रामेश्वरम कहे गए, तब से ईश्वर की उपाधि पाए। तब तक तो एक जन सामान्य थे, राजकुमार थे, तब तक एक राजकुमार थे, वनवासी थे, तमाम उपाधि थी इनकी। लेकिन जब वो एक तपस्वी, एक महाशक्ति जब आराध्य इष्ट को आवाहन करके उनके हृदय में संस्थापित कर दिया, तो भगवान हो गए, कारण कि शिव का अवतरण उनके अंदर हो गया। तब वो रामेश्वरम कहे जाने लगे, तब राम को ईश्वर की उपाधि मिली।
उसके पहले नहीं मिली थी, और वह उपाधि आज भी चली आ रही है और अनवरत और अनंत चलती काल तक रहेगी, चलती रहेगी। जब तक वो ब्रह्म, जब तक वो सत्ता है, तब तक हम उसको मिटा नहीं पाएंगे। कारण कि उन्होंने धरती पर आकर के काम किया है, काम किया है और प्रत्यक्ष है और इसके प्रमाण। परमात्म विधान का उल्लंघन करने वाले शक्तियों को, जो स्वयं यहाँ भगवान बन करके बैठे थे, जो स्वयं यहाँ स्वामी बन करके बैठ गए, जो स्वयं यहाँ ईश्वर बन के बैठ गए, उनको धरती से हटा दिया कि नहीं, तुम स्वयं ईश्वर नहीं हो, ईश्वर कोई और है। ये जगत को बोध कराया कि देखो ये सब ईश्वर नहीं है। राजा भले हो सकते हो, लेकिन तुम स्वामी नहीं हो सकते। तुम उसके प्रतिनिधि हो सकते हो। हाँ, कभी तपस्या किया है तो तुमको ये पद मिल गया, और आज उसका दुरुपयोग कर रहे हो। मान लीजिए कभी हमारी तपस्या है, आप हमको प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो हमको ये शर्म आनी चाहिए कि मैं उस प्रतिष्ठा का अहंकार में ले रहा हूं। अरे जो बैठा हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे अंदर बैठी हुई सत्ता और आपके अंदर बैठी हुई सत्ता हमारी ही परीक्षा क्यों न ले रहा हो प्रतिष्ठा दे करके। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। चाहे किसी पद प्रतिष्ठा पर हम लोग बैठे हैं, अगर समाज संसार हमको यश और कीर्ति, बड़ा गुण, बहुत यश कीर्ति दे रहा है, तो उससे ज्यादा हमको सावधान भी रहना है। हाँ, वो कभी भी गिरा सकता है। कारण कि वो जो दे रहा है, अब जो दे रहा है उसके अंदर भी वही बैठा हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि मेरी परीक्षा न हो रही हो। बिल्कुल। तो हर श्वासा इस धरती पर हर व्यक्ति परीक्षा में चल रहा है, जब से कार्य का नियोजन हुआ है। और अब की बार चाहे जो सांप्रदायिक धर्म का नाम दिया गया, भाषा के अंतर है, धर्म तो एक ही है। हम चाहे हिंदू कहें, चाहे मुसलमान कहें, चाहे सिख कहें, चाहे क्रिश्चियन करें, मानता तो सब उसी को है। सब उसी को मान रहा है, सिर्फ भाषा बदला हुआ है। भाषा बदल दिया, स्वरूप अपना बना लिया। तो अब वो तो अपने मन से बना लिया। हाँ, हमने तो स्वरूप अपना गढ़ा है। तो वही तो कह रहे हैं कि अपने ढंग से नहीं करना है ना, उनके ढंग से होना चाहिए। तो जो कहता है कि वही एक है और कोई नहीं है, तो तुम कौन हो? ये प्रश्न खड़ा होता है। मान लो ठीक है, एक वही और कोई नहीं है, तो एक तो वही है ही है, तो सही है। लेकिन हमको जो बनाया है, क्यों बनाया है? हम इधर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये चाह रहे हैं कि अगर हिंदू है तो पूरा संसार हिंदू हो जाए, हम अगर मुसलमान है तो पूरा संसार मुसलमान हो जाए। ये सोच खत्म करनी चाहिए। हम एक इंसान के रूप में, एक भगवान ने हमको मनुष्य के रूप में पैदा किया है, सारे मनुष्य मनुष्यता के भाव में आ जाएं, वो पद भी सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो फिर सारे संकट खत्म हो जाएं। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अगर केवल खाली मनुष्य हो जाएं हम लोग, इस धरती के सभी मनुष्य केवल मनुष्य जाति के हो जाएं। ये जो लड़ाई हो रही है, ये तो केवल बस इसी के लिए है कि अलग है। ये जो लड़ाई हो रही है, पहचान जो बता दी गई, ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, धर्म को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के, अब इससे घिनौना क्या हो सकता है? ये अंतिम चरण लग भी रहा है। जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित वो परमात्मा कहा कि अगर हम किसी को मारते हैं तो डंडा से नहीं मारते हैं, 4 चीज का अपहरण करते हैं। हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। धर्म, बल, बुद्धि और विचार। जब इसमें कमी आना शुरू हो, इसमें विभेद होना शुरू हो, इसमें भ्रांतियां पैदा होना शुरू हो, वास्तविकता से आप भटक रहे हो, तब ये समझ लेना चाहिए ईश्वर अब इसको मार रहा है। हमको इंसान बना करके बैठा तो हम बना दिया तो हम भगवान बन करके बैठ जाएं, स्वयंभू होने लगे, स्वयं अहंकार। जब सबका देखिए, जैसे ऊ लिखा जाता है, वो अर्धचंद्राकार पर जो बूंदी है, आज हम गुरु को किस अर्थ में देखते हैं कि आपने शिक्षा दे दिया, आपने मंत्र दे दिया, ठीक है, यह भी आवश्यक है, आप योग्य है, पूज्य हैं, लेकिन आपको यह कहना चाहिए कि मैं भी गुरु की उपासना करता हूं, मैं डायरेक्ट गुरु नहीं हूं, ना मेरा गुरु जो वहां से मिला मैं आपको दिया। तो जैसे मैं वहां से जुड़ करके लिया, वैसे हमसे ठीक है, हमसे सानिध्यता में आए, लेकिन तुम भी वहीं से जुड़ो। हाँ, सीधे संबंध में, सीधे जोड़ो, संपर्क में आ जाओ, तो हम आपको एक सहयोगी माध्यम बन सकते हैं। माध्यम बन सके, आप हमारे पूज्य बनेंगे, ठीक है, मैं आपको पूज्य मान रहा हूं, कारण कि आपके अंदर सत्ता बैठ करके हमारे ऊपर कृपा किया है, आपने वहां जोड़ने का हमको मार्गदर्शन दिया। तो इस प्रकार से जो है, आज हम मनुष्यता से भटक रहे हैं, हम उस धर्म को खोज रहे हैं जहां धर्म है ही नहीं है। हम उस संप्रदाय में भटक रहे हैं
जहाँ की उसकी वास्तविकता उसके यहाँ है उसका कोई मतलब है ही नहीं। अगर हम उसको मान रहे हैं तो संप्रदाय बना के नहीं भेजा है, एक इंसान मानव बना करके भेजा है, तो मानव क्यों नहीं बनते हो? हिंदू क्यों बन रहे हो, मुसलमान क्यों बन रहे हो, सिख ईसाई क्यों बन रहे हो भाई? इसके क्यों बन रहे? कोई कोई कहता है भैया हम तो फला परिवार के हैं, हम तो फला परिवार के हैं, हम फला परिवार के हैं, वहां तक तो चल जाएगा। हाँ कि ठीक है तुम्हारे रक्त एक टाइटल लगी हुई है, एक टाइटल लगी हुई, वहां तक तो चल जाएगा। लेकिन अब कहते हो कि नहीं मैं हिंदू हूं, ठीक है आप हिंदू रहे, तो वहीं बगल कोई कहता है नहीं यार हिंदू कुछ नहीं, मैं मुसलमान हूं, हमसे बढ़ के कोई नहीं। तो वहीं पर क्रिश्चियन कर रहा है हमसे बढ़ के कोई। हाँ। अरे भाई ठीक है, ये सब क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये धर्म नहीं है, इसको धर्म में मत लो। और धर्म युद्ध बताता भी नहीं। अगर समझ में नहीं आ रही है तो भाषा को एक सूत्र में बांध करके उसका निरूपण कर लो। जी। कुरान भी रख दो एक तरफ, वेद भी रख दो, बाइबल भी रख दो, जो भी गुरु ग्रंथ रख दो, सारे ग्रंथों को रखो और एक जगह निचोड़ मिला करके रख दो, तो सब वही कह रहे हैं जो एक कह रहा है, बस उसकी पद्धति अलग। अब ये है कि भाषा में आप अंग्रेजी में हमको गाली दे दिया, मान लीजिए अंग्रेजी में आपने हमको आशीर्वाद दे दिया तो हमको लगा कि आपने गाली दे दिया, अना से लड़ाई हो गई, जबकि आपने सही कहा, समझ नहीं पाए हम। तो ये जो थोड़ा सा ज्ञान है, हमारी जो थोड़ी सी बुद्धि काम कर रही है, ये घातक है, इसका विस्तार करना है। भाई आप अपनी भाषा में उसको मान रहे हो तो हमसे क्यों लड़ाई कर रहे हो? मानो, हम तो रोकने नहीं आ रहे हैं, हमको जो भाषा आएगी हम वही बोलेंगे ना। अब हमको हिंदी आ रही तो मैं हिंदी बोल रहा हूं जी। अब अंग्रेजी वाले को कह दे कि नहीं रहने पाएगा तो गलत चीज है वो। हाँ ये है कि अगर चाह रहे हो कि मनुष्य की एक भाषा हो, कारण कि अभी पशुओं में देखिए, एक पशु को यहाँ उठाइए और अमेरिका लेके जाइए, वो आपस में बात कर लेंगे, लेकिन एक मनुष्य अपने ही देश में नहीं बात कर सकता है, जाकर के अपने प्रांत में नहीं बात कर, समझ नहीं पाएगा ना। इतनी कोई बांग्ला भाषा बोल रहा है, कोई महाराष्ट्री बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है। ये समझ बात नहीं, हम एक ही राष्ट्र के होकर के हम अपनी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक दूसरे को कैसे समझेंगे? अब राष्ट्र संचालक जो बैठे हुए हैं, हमारे जो राष्ट्र नायक बैठे हुए हैं, इनको भी विचार करना चाहिए इस विषय पर। बिल्कुल करना चाहिए कि कम से कम एक भाषा, अगर हम विश्व में एक भाषा नहीं स्थापित कर पा रहे तो कम से कम अपने देश में तो हमारा कोई भाई अगर यहाँ से, अब जैसे मैं गुजराती चला गया, गुजराती बोल रहा, हम क्या समझेंगे? गुजराती यहाँ गया तो हम क्या समझेंगे? तो इस पर भी राष्ट्र नायकों को ध्यान देना चाहिए कि एक भाषा, आज हमारे भारत में सर्वे कर लें, अगर सबसे ज्यादा भाषा हिंदी बोली जा रही तो हिंदी को ही लागू कर दें, जो ही भाषा सबसे ज्यादा बोली जा रही है उसी को लागू कर दें, तो कम से कम एक राष्ट्र तो सुरक्षित बचे। जी। आप कह रहे साउथ वाले कुछ और सोच रहे हैं, नॉर्थ वाले कुछ और सोच रहे हैं, ईस्ट वाले कुछ और, कोई कुछ नहीं सोच रहा है। आप नायक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको एक सूत्र में बांधो, सब तुम्हारे परिवार हैं। और आज तो नायक ही अलग अलग करने की तैयारियां करते हैं, चाहे जहां है राजनेता हो, अधिकारी हो, वर्ग हो। देखिए किसी देश, किसी राष्ट्र विकास की तरफ, उत्थान की तरफ ले जाने की 6 संस्थाएं होती हैं जी। एक होती है राजनैतिक, एक होता है धार्मिक, एक होता है सामाजिक, एक न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। ये 6 प्रकार की होती है। अगर 6 में किसी में एक में विभेद पैदा हो गया तो वह राष्ट्र अखंड नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही। आज हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं, कहां से कर पाएंगे? अगर देखा जाए, एक सामान्य व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि 6 एक सूत्र में बंधे हैं, तो नहीं कहेगा, और सही भी यही। अगर हम अपने राष्ट्र नायक से ही यह प्रश्न कर दें और कह दें कि ठीक है, आप कि जिसको आप हृदय से मानते हो, जिस ग्रंथ को मानते हो, हाथ रख करके बताइए कि ये 6 एक सूत्र में है, तो कहेंगे नहीं। अब आप विकास की बात करते हो, विकास तब होगा जब फाउंडेशन हमारा मजबूत होगा, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हम नींव मजबूत ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सरकारों से भी ये आग्रह करते हैं, प्रदेशी सरकारों से भी, राष्ट्रीय सरकारों से भी आग्रह करते हैं कि कम से कम हम लोगों को एक सूत्र में तो लेके चलें। एक भाषा, कम से कम एक भाषा ऐसी हो कि हम देश के किसी भी कोने में जाएं, हम अपनी बात कह सके और उसकी बात समझ सके।
जी। अगले की बात समझ सके। आज 75 वर्ष हो गया, ये कमी खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ती जा रही। तो जब हमारे भाषा में ही खाई बनती जा रही हैं, तो फिर कैसे हम उस पर ब्रिज करके हम अखंड भारत की बात करते हैं? समझ बात नहीं आती। इसको खत्म किया जाना चाहिए। तो आपने सुना परमार्थ विधान संहिता और अंतर्विज्ञान क्या सोचता है, और गुरुदेव सीधे गुरु सत्ता से जुड़ करके जो इन्होंने बातें बताई हैं, ये सीधे गुरु सत्ता से जुड़ी हुई बातें हैं जो आने वाले दिनों में सही साबित होंगी। और इसका दावा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि बीते 50 सालों में गुरुदेव ने जो भी अनुभव किया वो घटित हुआ है, और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, इस विषय को और आगे ले चलेंगे, और सब तमाम सारे विषय हैं इसमें जो क्रमशः जुटते जाएंगे, और अलग अलग विषयों पर गुरुदेव से हमारी वार्ता होती रहेगी। अगले कार्यक्रम तक हम आपसे अनुमति लेते हैं, हमें अनुमति दें। नमस्कार।